My dear students, you are watching Brain Master Spoken English. Today I shall explain you pot of gold. मैं आज आप लोगों के सामने में pot of gold को मुकम्मल एक्सप्लेन करूँगा, जो BA इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ाया जाता है और अक्सर बच्चे नहीं समझ सकते हैं कि ये क्या है कहानी। अब आप ध्यान से सुनिए, इस कहानी को मैं बोलने जा रहा हूँ। इसका ऑथर टीटस मैसियस प्लॉटस है। पहला बात, टीटस का माने क्या होता है? स्ट्रॉन्ग और ऑनरेबल। मैसियस का माने होता है स्टॉक कैरेक्टर। व्हाट इज स्टॉक कैरेक्टर? स्टॉक कैरेक्टर वो है कि आपने ड्रामा देखा होगा, यात्रा देखा होगा, थिएटर देखा होगा या फिल्म देखा होगा, मूवी देखा होगा। जब मूवी चलता है उसके बीच में एक मस्खरा हंसाने वाला आ जाता है, जैसा जॉनी लीवर, उसको कहते हैं स्टॉक कैरेक्टर। और प्लॉटस का मतलब है फैट फुटेड और फ्लैट ईयर्ड हाउंड। प्लॉटस ने अपनी ज़िंदगी में 130 कॉमेडी लिखा, जिसमें 21 सरवाइव किया, और उस सरवाइविंग कॉमेडी में एक कॉमेडी है पॉट ऑफ गोल्ड। एक्चुअली लैटिन में इसका टाइटल था ओलुलेरिया। ओलुलेरिया का मतलब होता है स्मॉल पॉट, एक छोटा से घड़ा। अब इसका ट्रांसलेटर जो है E.F. वाटलिंग ने इसे ट्रांसलेट किया, और ये जो पॉट ऑफ गोल्ड था मुकम्मल नहीं था, अधूरा कहानी था। इसको उन्होंने कंप्लीट किया और हैप्पी एंडिंग दिया। अब देखिए, मैं आप लोगों के सामने में 3 घर दिखा रहा हूँ। पहला घर जो है सीरीन ऑफ फिट्स का है, जिसे गॉड ऑफ गुड फेथ कहते हैं, और हाउस होल्ड गॉड जो है इसमें रहता है, जिसका नाम है लार फैमिलीज, यानी कि लार समझ लीजिए। अब दूसरा घर जो है ये यूक्लियो का है। वो एक एथेंस का जेंटिलमैन है। वो अपनी बेटी फेड्रिया के साथ और अपनी नौकरानी स्टैफिला के साथ में वहाँ रहता है। स्टैफिला बहुत बूढ़ी हो गई है और यूक्लियो बहुत ही कंजूस शख्स है। तीसरा घर जो है वो मेगाड्रोस का है। उसमें मेगाड्रोस की बहन यूनोमिया का जिक्र है। फिर उसका भांजा लाइकोनिडेस का भी जिक्र है। मेगाड्रोस का नौकर पाइथोडियस है और लाइकोनिडेस का नौकर स्ट्रोबिलियस है। यहाँ पर कहानी जब शुरू होता है, पहले हाउस होल्ड गॉड आता है। हाउस होल्ड गॉड होता क्या है? जिसे हम लार कहते हैं, लार फैमिलीज। एंशिएंट ग्रीक में देखा गया है कि लोग अपने खेत खलियान के लिए, अपने खानदान के फला बहबूदी के लिए एक भगवान का पूजा करते हैं। यहाँ पर भी यूक्लियो का खानदान जो है एक भगवान का पूजा करता है, जिसे वो उनका रक्षक समझता है। अब देखिए, वो है लार फैमिलीज। ओके, जब पहला सीन शुरू होता है उसमें लार आता है, जो हाउस होल्ड गॉड है। वो एक स्पीच देता है, जो स्पीच इस प्ले का एक ढांचा होता है, मुकम्मल ढांचा होता है। वो स्पीच में वो ये कहता है कि यूक्लियो का जो दादा है वो बहुत ही कंजूस आदमी था। वो जो भी पैसा कमाता था, खाता था बहुत कम, वो एकत्रित करके रखता था, जिससे वो एक पॉट ऑफ गोल्ड रख दे गया। वो पॉट ऑफ गोल्ड किसको? लार को देकर गया कि अगर उसके खानदान में कोई अच्छा लड़का हो तो उसको दे देगा। लेकिन यूक्लियो का बाप जो था वो और निकला, वो कंजूस से बखीचूस निकला, जिस पर लार कहता है कि मैं उसको खुश नहीं हुआ, मैं उसे नहीं दिया। लेकिन यूक्लियो की जो बेटी है उसका नाम होता फेड्रिया। फेड्रिया बहुत ही अच्छी लड़की, जो लार को पूजा करती रहती है। उसमें अगरबत्ती उसके पास में जलाती है, चंदन देती है, फूल चढ़ाती है, इस तरह बहुत खुश कर देती है लार को। लार क्या करता है कि ये खुश होकर जो पॉट ऑफ गोल्ड जो है, वो जो सोने का मटका है, दे देता है उसके बाप यूक्लियो को। यूक्लियो भी एक बहुत बड़ा कंजूस शख्स है।
अब यूक्लियो को देने के पहले सोचता है कि मैं यूक्लियो को इसलिए देता हूँ कि वो फेड्रिया का शादी करा दे, लेकिन एक मामला पहले हो जाता है, उसके बारे में बतला देता है। फेड्रिया हार्वेस्टिंग फेस्टिवल में उसके साथ में एक हादसा हुआ, जो लाइकोनिडस है उसे रेविसिंग किया था, उसके साथ में गलत संबंध किया था, जिससे फेड्रिया अभी प्रेग्नेंट है। अब लार यहाँ एक प्लान करता है कि ये घड़ा यूक्लियो को देता है और मेगाड्रोस के दिमाग में ये डालता है कि वो कहे कि मैं फेड्रिया से शादी करूँगा। लेकिन एक बात यह है कि इस फेड्रिया को लेविसिंग किसने किया, उसके साथ गलत काम कौन किया था? लाइकोनिडस किया था। लाइकोनिडस कौन है? नहीं, मेगाड्रोस का भांजा है। मगर लार जो है मेगाड्रोस के दिल में क्यों डाल रहा है बात, दिमाग में क्यों डाल रहा है? इसमें एक मकसद है। तो वो हर वो मकसद को बताता है कि किस तरह ये लड़की फेड्रिया जो है लाइकोनिडस को शादी होगी। ये जो प्रेग्नेंट है इसके बारे में किसी को पता नहीं है, सिर्फ स्टेफी ला को पता है जो उनकी नौकरानी है। ओके, यहाँ तक आपने समझ गए। फिर दूसरी बात यह है कि यूक्लियो जो है इतना कंजूस है, वो जो घड़ा रहता है उसको लेके हर वक्त घर में बैठा रहता है। वो अपने नौकरानी के साथ में जुल्म करता है कि तुम बाहर जाओ, यहाँ नहीं रहो, उसको फटकारता है, घर से निकालता है। बीच बूढ़ी नौकरानी जो है वो बाहर आ जाती है। वो क्या करता है, रात भर दिन भर वो उसी मटके को देखता रहता है वहाँ पर ज़मीन के पास में कि मेरा मटका ठीक गड़ा हुआ है। उसको ये शक रहता है कि कहीं कोई ना मेरा चोरी कर ले। नौकरानी अगर जान जाएगी तो कहीं किसी को कह देगी चोरी हो जाएगा, तो बैठा रहता है। लेकिन अचानक क्या होता है, वही गांव में, उसी के गांव में तो रिलीफ बांटने के लिए वहाँ के चेयरमैन आते हैं, रिलीफ बांटते रहते हैं। अब यूक्लियो सोचता है कि मैं अगर रिलीफ लाने नहीं जाऊंगा तो गांव के लोग सोचेंगे कि यूक्लियो के पास में क्या इतना पैसा हो गया कि गांव से रिलीफ नहीं लेता है। अब वो क्या करता है कि नहीं, मैं जाऊंगा। अब वो दिखाने के लिए फिर वो गरीबी की हालत में जाकर वहाँ खड़ा होता है। जैसा जाता है देखता है कि पूरा रिलीफ खत्म हो जाता है। अब वो लौटता है। जब वो लौटता रहता है, इधर से जो अमीर आदमी है मेगाड्रोस और उसकी बहन यूनोमिया बात करते हुए जाती रहती है। यूनोमिया अपने भाई मेगाड्रोस को कहती है कि तुम मिडिल एज्ड हो गए हो, तुम्हारा शादी का उम्र चला जाता है, तुम शादी कर लो, मैं कहीं एक मिडिल एज लड़की देख के शादी तुम्हारा करा दूंगी। यहाँ पर भी बहुत लच्छेदार बात हो रहा है, लेकिन मेगाड्रोस कहता है कि नहीं, मैं अगर शादी होऊंगा तो एक यंग लड़की से शादी होऊंगा, क्योंकि उसका एक बच्चा होगा, मैं जो दौलत छोड़ के जाऊंगा वो उसको आसानी से परवरिश कर सकेगी। यूनोमिया और इनके दरमियान में बात होते ही वो कहता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो मैं दहेज नहीं लूँगा, मैं डाउरी नहीं लूँगा। तो वो कहता है कि मैं अगर शादी करूंगा तो यूक्लियो की लड़की को करूंगा, फेड्रिया से करूंगा। ये बात सुन के यूनोमिया को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद उधर से यूक्लियो आता है, तो यूक्लियो को देखते ही ये कहता है, हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आपका शरीर कैसा है। ये कहता है, अरे कभी जो अमीर आदमी मेगाड्रोस के कोई खानदान वाले हमसे बात नहीं करते हैं, हम लोग गरीब हैं, ये आज बात क्यों करता है? ऐसा तो नहीं, उसे पॉट ऑफ गोल्ड के बारे में पता चल गया है, क्योंकि सक्की मिजाज का आदमी है। अब वो क्या करता है, दौड़ कर जाता है, कहता रुको रुको मैं आता हूँ। दौड़ के जाकर अपने घर में जाकर झांक कर देखता है कि पॉट ऑफ गोल्ड अभी सेफ है। फिर वो आके कहता, हाँ क्या कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं शादी करना चाहता हूँ आपकी लड़की से, फेड्रिया से। वो कहता, नहीं ऐसा बात, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, आप अमीर आदमी हैं, ऐसा हो नहीं सकता। और फिर कहता, हाँ मान लीजिए, मैं एकदम बिल्कुल सच कहता हूँ कि मैं आपकी लड़की को शादी करूँगा। इसी दौरान फिर कुछ खोदने का आवाज़ आता है, चिल्लाने का आवाज़ आता है। ये सोचता है कि ये आदमी बहुत चालाक है, मुझे बात में लगा देकर उधर चोरी करवा रहा है, मेरा पॉट ऑफ गोल्ड चोरी हो जाएगा। फिर वो दौड़ते हुए जाता है, जाके घर में देख के आता है। हाँ, कहता है क्या बोले कि अब वो कहता है कि देखिए, मैं दहेज नहीं लूँगा, मैं डाउरी नहीं लूँगा। ये बात उसको हजम नहीं हो रहा था। वो कहता नहीं, मैं करूँगा तो शादी भी जल्दी ही करूँगा। तो अब टाइम वहाँ से फिक्स हो जाता है कि जल्द शादी हो। तो जब टाइम फिक्स हो जाता है तो
मेगाड्रॉस कहता है कि चलो मैं आज जाके मार्केटिंग करूँगा। अब यूक्लियो भी कहता है कि मैं कुछ मार्केटिंग कर लूँगा। यूक्लियो हर वक्त समझता है कि अच्छा हुआ कि मुझको दहेज देना नहीं पड़ेगा, मुझको डाउरी देना नहीं पड़ेगा, और मेगाड्रॉस कहता है कि सब अपने आप कर देगा। तो मेगाड्रॉस हुक्म देता है, पाइथोड्रॉस को हुक्म देता है अपने कुक कॉन्ग्रियो को, और एक कुक है एंथ्राक्स को, और एक फ्लूटगैल को कि तुम लोग सब चली जाओ कहाँ, यूक्लियो के घर में चले जाओ। अब ये लोग आके खाने का सब पकवान पकाने के लिए सब सरंजाम कर रहे हैं। यूक्लियो भी चला जाता है मार्केटिंग। जब मार्केट चला जाता है वो भी कुछ खरीदेगा, तो मेगाड्रॉस वहाँ से अपना सामान खरीदता है। अब जब यूक्लियो आके पहुँचता है तो देखता है उसके घर के पास में, घर के अंदर में बहुत सारे लोग हैं। वो कहता है जा, ये भी एक पॉलिश होता है। सब कुछ आता है, कहता है भागो यहाँ से, तुम लोग क्यों यहाँ पर आओ, तुम लोग मेरे घर में बगैर इजाज़त क्यों बैठे। वो लोग कहते हैं भाई हम लोग कुक हैं, यहाँ चिल्ला चुल्ली लगा देता है और लोग को भगाता है। इसी दौरान मेगाड्रॉस आ जाता है। मेगाड्रॉस कहता है कि देखो यहाँ पर तो शादी होगा, ये सब तो बात होकर ही रहेगा। अब यूक्लियो सोचता है कि ये जो है पॉट ऑफ गोल्ड यहाँ पर सेफ नहीं है, तो ये पॉट ऑफ गोल्ड को अब निकालता है, लेके जाता है, लेके जाके सिरिंज ऑफ फीड्स में रखता है, रखने का कोशिश करता है कि यहाँ छुपा दूंगा। इसके बाद में और एक सीन आता है, जो लाइकोनिडेस है उसका नौकर जो है, उसका जो गुलाम है, उसको वो कहा रहता है कि तुम हर वक्त यूक्लियो के चाल ढाल पर नज़र रखना, क्योंकि लाइकोनिडेस जानता है कि मैं ही वो पापी हूँ जो फेड्रिया के साथ में गलत काम किया था, जिसलिए आज फेड्रिया क्या है, प्रेग्नेंट है। लेकिन ये बात फेड्रिया को पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? उस रात, जिस रात इसने रेविसिंग किया था, उसके साथ में गलत सलूक किया था, उस रात फेड्रिया अपने होशो हवास में नहीं थी, और फेड्रिया ये भी नहीं कह सकती है कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है। लेकिन ये बात सिर्फ लाइकोनिडेस को पता है। तो अब उसका नौकर यूक्लियो के ऊपर में नज़र रखता है। जब वो लेकर श्रीन ऑफ फिट्स यानी कि गॉड ऑफ गुड फेथ के अंदर में लेके छुपाता है क्या, वो पॉट ऑफ गोल्ड को, ये नौकर देख लेता है कि क्या छुपाया है। अब वो जाके तलाश करने लगता है। अचानक जब ये बाहर आता है, कौन, यूक्लियो, उसके ऊपर से एक काला कौवा पास कर जाता है। वो सोचता है नहीं, एक बैड ओमेन है, ये बहुत बड़ा गलत संकेत है, मैं जाके देखूं। जब वो देखता है, लाइकोनिडेस का जो नौकर है इधर उधर तलाश करता है, उसको पकड़ता है, उसको वो कहता है दिखा तेरे बदन में तेरे कुछ छुपाया। वो कहता है नहीं भाई मैं कुछ नहीं लिया। उसका पूरा तलाशी लेता है, उसको छोड़ता, कहता है अरे बाप रे, ये जगह भी सेफ नहीं, यहाँ पर नहीं रखा जा सकता। फिर यूक्लियो क्या करता है, उस पॉट ऑफ गोल्ड को उठा के लेके जाता है, जाके एक आम के बाग में जाता है और आम के पेड़ के नीचे खोद कर, गड्ढा खोद कर उसको वो छुपा देता है। उससे पहले लाइकोनिडेस का जो नौकर है वो देख लेता है, वो पहुंचा हुआ रहता है, वो देख लेता है कि ये तो बड़ा बात है, इतना बड़ा क्या घड़ा छुपाया। वो घड़े को निकाल लेता है, घड़े को निकाल के अपने घर लेके चला जाता है। अब चला जाता है, जब यहाँ पर वो लौटता है तो अब लाइकोनिडेस सोचता है कि मैं अपनी माँ यूनोमिया को बता दूंगा कि मेरे साथ में क्या हुआ था। उसी वक्त में यूनोमिया आती है, वो बिल्कुल यूनोमिया को वो सब बताता है कि देखो ये जो फेड्रिया है उसके साथ में मेरा इस तरह गलत संबंध हो गया था, जिससे फेड्रिया प्रेग्नेंट है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जिससे यूनोमिया चौंक उठती, उसको शौक लगता है कि अरे बाप रे, वो उसका भाई मेगाड्रॉस इसको शादी करने के लिए इंतज़ाम किया है। वो कहती है ठीक है। अब वो समझ जाती है। इसी वक्त में घर से बच्चा पैदा होने का आवाज़ आता है। अब वो अंदर चले जाते हैं कि देखो बच्चा अब पैदा हुआ। लेकिन एक बात ये याद रखना है कि फेड्रिया को पूरी प्ले के अंदर में नहीं दिखाया गया है। ओके, लाइकोनिडेस जो है वो चाहता है कि इसका जो गलती वो किया है, वो जो गलती किया है वो पूरा यूक्लियो को बोल दे। अब यूक्लियो आता है और फिर लाइकोनिडेस आता है और लाइकोनिडेस को कहने की कोशिश करता है, लेकिन
यूक्लियो बहुत घबराया हुआ रहता है, क्योंकि यूक्लियो जब जाके देखता है उसका पॉट ऑफ गोल्ड नहीं है, वो बहुत चिल्लाता है कि मेरा पॉट ऑफ गोल्ड ले लिया। लेकिन आदमी इस पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत गरीबी की तरह रहता था, कहीं कहाँ से इतना पॉट ऑफ गोल्ड लाएगा। अब लाइकोनिडस कहता है कि देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो गलती हो गया होगा, अरे बाप रे यही लिया है इसका मतलब है, उसके ऊपर में वो तोहमत लगाता है। वो कहता है कि नहीं मैं नहीं लिया हूँ। तो अब वो आस्ते आस्ते ये बात वो कहता है कि मैं आपके लड़के के साथ में एक किया हूँ। अब एक तो ये हुआ था कि उसका पॉट ऑफ गोल्ड चोरी हो गया, दूसरा बात उसका यहाँ पर उसकी बेटी के साथ में रैबी सिंह हुआ। ये बात सुन के उसका दिमाग और ख़राब हो जाता है। अब फिर दूसरा सीन ये होता है, जो लाइकोनिडस का नौकर है वो आके कहता है कि देखो तुम मुझे आज़ाद कर दोगे तो मैं तुमको ह्यूज मनी दूंगा। तो लाइकोनिडस को ये पता चल जाता था, पता चल गया कि ये जो है कौन यही चुराया है। अब जो है वो कहता है अगर नहीं दोगे मैं नहीं दूंगा, वो कहकर चला जाता है। यहीं तक प्लूटोस ने लिखा। उसके बाद में E.F. वाटलिंग ने इसको जोड़ा। जब वो चला जाता है, अब लाइकोनिडस अपने मामा मेगाड्रॉस को ये बात बताता है। मेगाड्रॉस उसको एक सुझाव देता है कि तुम घबराओ मत, तुम उससे आसानी से बात करो, नौकर है वो मान जाएगा, वो तुम्हें दे देगा, तुम उसको आज़ाद कर दोगे। अब जो है वो फिर जाता है उसे समझाने के लिए जब जाता है तो यूक्लियो सोचता है कि ये लोग सब चालबाजी करके मेरे पॉट ऑफ गोल्ड को चुरा लिए हैं। और यूक्लियो लाइकोनिडस को पूरा क्या करता है, शक करता है। और मेगाड्रॉस कहता है कि शक से उसे निकालेगा और वो अच्छा आदमी है बोल के प्रूव करेगा, तब उसको शादी करने पर राजी हो जाएगा। अब लाइकोनिडस आता है। लाइकोनिडस जब बात करता रहता है वो मानता नहीं है। इसी वक्त में उसका नौकर आता है, नौकर को समझा दिया गया रहता है। नौकर आने के बाद में कहता है लीजिए ये आपका पॉट ऑफ गोल्ड है। अब ये देख के खुश हो जाता है कि बाप रे मेरा इतना दिन के बाद इतना देर के बाद मेरा पॉट ऑफ गोल्ड मिला, तुम लोग नहीं करे थे। वो कहता है नहीं मैं नहीं किया था, ये चोरी किया था, इसको मैं सज़ा दूंगा। अब यूक्लियो सोचता है कि ये बहुत अच्छा आदमी है लाइकोनिडस, अगरचे उससे गलती हो गया है, उसने अपनी लड़की को शादी करने को राजी हो जाता है। जब हो जाता है तो शादी जब होता है तो ये जो पॉट ऑफ गोल्ड है लाइकोनिडस को देता है, मेगाड्रॉस को देता है लाइकोनिडस का नौकर। वो क्या करता है, यूक्लियो को वो पॉट ऑफ गोल्ड देता है और यूक्लियो क्या करता है, ये पॉट ऑफ गोल्ड को अब अपने दामाद लाइकोनिडस को दे देता है। कहता ये इसको ले जाओ, मैं बहुत ज़िंदगी से परेशान हो गया, ऊब गया है, जब से ये मेरे पास में आया है मैं परेशानी से जूझ रहा हूँ, मैं कभी अच्छा नींद नहीं सोया हूँ, ये चला जाएगा मैं आराम से सोऊंगा। बस यहाँ तक प्ले को क्या किया जाता है, एंड किया जाता है। लेकिन प्ले को पढ़ते वक्त में बहुत मज़ा इसलिए लगेगा, ये जो शक का दायरा है और जो यूक्लियो अपना एक्शन किया है, ये बेहतरीन लच्छेदार बात हुई है। मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद में मैं बीए में जितने क्वेश्चन और आंसर है सब के बारे में कुछ ना कुछ बोलूँगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। थैंक्स ए लॉट।